हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है बुधवार और सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है। 10 या सवा 10 एक्यूरेट टाइम मैंने देखा नहीं। तो सुबह का खाना पीना हो चुका है और बाकी काम उधर के सारे बाकी हैं। मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। तो सुबह ना मतलब आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं चल रही। वही सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। संडे के दिन से स्टार्ट हुआ है, बीच बीच में ठीक हो रहा है, दवा ले रही हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस वजह से दिक्कत ना बढ़ गई है। तो आज सुबह मैं सोई ही रह गई, थोड़ा सा लेट, मतलब लेट तक सोई जो है। ये उठे, इन्होंने चाय बनाई, दाल वगैरह इन्होंने ही रख दिया। उसके बाद मैं उठी तो फिर आगे का काम मैंने स्टार्ट किया। तो खाना तो हो चुका है, सबको खाना मैंने दे भी दिया है, सब लोग खा पी चुके हैं। तो आज तन्मय को और तन्मय के दादा को जाना है शादी में, अभी निकलना है। जो है 11 साढ़े 11 बजे तक लोग निकलेंगे। तो उन लोगों की तैयारी चल रही है अभी। तो उधर है ना तन्मय का, मतलब इधर इस रूम में से उस रूम में आना जाना लगा अभी है। मतलब उसका रहता है ना, कहीं जाना रहता है। और अगर शादी वगैरह में ना तो थोड़ा सा सजना संवरना उसका चालू हो जाता है आधे एक घंटे पहले ही। तो बहुत हौच पौच हो रखा है और मौसम इतना ख़राब है ना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। ठंड में इस तरह से बारिश होने लगती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उधर का सारा काम मैंने छोड़ दिया है और इस वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पहले समेट दे रही हूँ। तो 2 दिन से इस रूम में भी नहीं आई थी। और वही है कि जहाँ हम लोग अगर 1 दिन 2 दिन छोड़ देना, जहाँ जाना, जिस रूम में पहुँचना, तो फिर वो रूम ना देखने लायक नहीं रह जाता है। तो इसमें कोई काम भी नहीं मतलब रहता है। ऐसे ही दिन में एक ही बार, एक आध दो बार ही आती हूँ। या फिर धूप रहती है ना तो इस रूम में दोपहर में जैसे सही रहता है। ऊपर ये टिन शेड है ना, तो दोपहर में इसमें गर्माहट रहती है, तो दोपहर में अच्छा लगता है जब धूप रहती है। तो 2 दिन से धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो आज सोचा कि चलो अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं और उधर का काम अभी मुझे करना ही नहीं है, तो ये वाला ही रूम पहले सही कर देती हूँ। और इन लोगों के जाने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा तो करूँगी भी नहीं, तो इस रूम का झाड़ू वगैरह सब पहले ही लगा दे रही हूँ। उसके बाद ये लोग जब जाएंगे, तन्मय और इनके दादा, तो उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये सब ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है। जैसे ये निकलते हैं तब भी मैं झाड़ू तुरंत नहीं लगाती हूँ, या घर में कोई भी, तन्मय हो गया या तन्मय के दादा हो गए, इन लोग को कहीं भी जाना रहता है, तो जाने के बाद ना मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला काम नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुरंत नहाती हूँ। तो इन 2 कामों के लिए ना मुझे वेट करना पड़ता है, या तो इन लोग के जाने से पहले कर लूँ या फिर जाने के आधे घंटे बाद कम से कम, या 20 मिनट बाद तक, उसके बाद जो है करूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना इसमें भी जो है काम मेरा लेट लतीफ़ इस चक्कर में भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे रूम वगैरह मैंने समेट लिया है, अच्छे से सब कुछ कर दिया है। अब बस झाड़ू लगाना बाकी है। धुलाई वगैरह तो होगी नहीं क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है, अगर धो दूँगी तो सूखेगा ही नहीं। तो पहले झाड़ू लगा दे रही हूँ। और सुबह तक ना ये हो रहा था ना कि मतलब मूड बहुत, अगर तबीयत नहीं अच्छी रहती है ना और अगर सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है ना, तो मूड बहुत अपसेट सा लगता है। ये होता है कुछ भी करने का मन नहीं होता। और सर दर्द में ऐसा है कि अगर हम सोएंगे ना तो नींद भी अच्छी नहीं आती है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने बोला ना कि अब ये दोनों लोग जा ही रहे हैं, घर पे कोई रहेगा नहीं और दोपहर तक तो मतलब 2-3 बजे तक कोई आने वाला भी नहीं है, तो तुम जो है सारा काम जैसे है वैसे ही छोड़ दो और आराम करो। लेकिन वही है कि फिर मतलब अपने को होता है ना, वैसी तबीयत तो उतनी हालत तो ख़राब है नहीं कि मैं सो जाऊं या बिल्कुल बेड पे लेटी रहूं। और काम इधर उधर पूरा पड़ा हुआ है, घर पूरा बिखरा हुआ है, तो नींद आएगी भी नहीं, ऐसा हो जाता है। और हम सारी औरतों के साथ ऐसा होता है, अगर काम पड़ा हुआ है ना, तो अगर हमें आराम करने को भी कहा जाए, आराम करने को मिले,
तो भी हम आराम कर ही नहीं सकते हैं। वो आराम ना हमारा हराम हो जाएगा। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है ना कि मैं जो झाड़ू लगा रही हूँ पूरा इधर जो है एकदम फिर से अंधेरा जैसा मौसम हो रखा है कि अभी तुरंत बारिश होगी। तो बस इस तरह से उठा के जो है यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो पोछा भी लगाने का, उसको धुलने का मैंने सोचा, लेकिन बिल्कुल भी धूप का नाम ही नहीं हुआ। एकदम मतलब धूप निकला ही नहीं पूरे दिन, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तन्मय तैयार हो रहा है अभी, तो सोचा कि जो काम निपटा सकूँ वो निपट जाए जो है। तो जाने के बाद भी और भी सारे काम हैं, तो वो सब भी निपटाऊंगी। तो वही है कि मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं मतलब काम मेरा ऐसे ही घर में पड़ा रहे और मैं जो है रेस्ट करूं। और वो रेस्ट अगर मैं करूंगी ना तो मुझे रेस्ट मतलब मिलेगा ही नहीं। मेरा दिमाग यहीं पे चलता रहेगा कि मेरा किचन का काम बिखरा है, या घर में यहाँ पे ये काम है, वहाँ ये काम है। तो उस चक्कर में ना बिल्कुल भी जो है वो आराम नहीं मिलता है। तो अभी किचन साफ़ ही कर रही थी, तब तक तन्मय को कुछ चाहिए था, मैं देने आ गई थी। और देखिए अभी यहाँ पे ये तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो बिल्कुल इसको तैयार होने में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है जो है। और कहीं जाना रहता है ना तो सुबह से ही मतलब तैयारी स्टार्ट होने लगती है। और इसके दादा भी वैसे ही हैं, उनका भी मतलब तन्मय बताएगा उनको कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और टाइम देखिए अभी 11:30 बज रहे हैं। तो ये लोग तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो भी एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब जब छोटे रहते हैं ना तो हम उन्हें अपने हिसाब से पहनाते उड़ाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी पसंद बदल जाती है। वैसे वो राय लेता है मुझसे, मम्मी ये ठीक है बताइए कैसा लग रहा है। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे तो मतलब काफ़ी अपडेटेड हैं। और वो अपने दादा को भी देखिए, और यहाँ पे पापा भी तैयार हो चुके हैं। और पापा का भी क्या है ना कि उनको ये नहीं है कि मतलब वो अपने हिसाब से जो पहनना है पहनेंगे। अगर उनको हम लोग जैसा बताते हैं, तन्मय हो गए या तन्मय के पापा, कि मतलब नहीं ये पहनिए ये अच्छा लग रहा है, तो पापा फिर उसी हिसाब से पहनते हैं। बहुत अपडेट रहते हैं इस उम्र में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहते हैं और अच्छा भी लगता है देख के। तो बस दोनों लोगों की जाने की तैयारी मतलब निकल लिए हैं। और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है अभी। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी मतलब बादल एकदम घिरा हुआ है। बाय। तो बस ये लोग चले गए हैं और उसके बाद फिर से मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो पहले मैंने बर्तन सारा धुला और लाइट ना चली गई थी बीच में। तो अंधेरा बाहर इतना ज़्यादा हुआ है ना कि लाइट वगैरह कट रही है ना, तो बिल्कुल अंधेरा, जैसे दिन में भी एकदम अंधेरा जैसा हो जा रहा है। तो अभी फिर लाइट आई है। और ये आटा भी 2 दिन से लगभग आया है। तो आटा पहले से था इस वाले ड्रम में, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं भरा था कि वो ख़त्म हो जाए उसको निकाल लूँ उसके बाद। तो अभी भी थोड़ा सा है ही, तो उसको मैंने वो जो बड़ा सा बास्केट है ना उसमें निकाल लिया है। और इसको इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे मतलब बोरी में रहेगा ना तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। और बरसात वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे भर दे रही हूँ। और इसको ना झाड़ू लगाने से पहले, नहाने से पहले ही ये काम सही रहता है, क्योंकि कितना भी हम सावधानी रखें थोड़ा बहुत जैसे उड़ता भी है। और मतलब कपड़ों पे भी थोड़ा बहुत चला जाता है। जबकि मैं बहुत बिल्कुल मतलब ड्रम में ही डाल के पूरा, और थोड़ा बहुत बोरी में रह जाता है तो वैसे ही ले जाके धो देती हूँ। पूरा झाड़ती नहीं हूँ कि झाड़ने से इतना ज़्यादा उड़ता है ये ना, बहुत उड़ता है। तो बोरी को ले जाके मैंने ना बाल्टी में भिगा दिया है कि उसको लगे हाथ आज ही तुरंत साफ़ कर दूँगी, नहीं तो वो फिर पड़ा रह जाएगा ना तो चिपकने लगता है। और यहाँ पे इसको जो है पोंछ के सब कुछ रख दे रही हूँ। ड्रम को धुला नहीं मैंने इस बार, क्योंकि वही है धो देती तो सूखता ही नहीं। तो अभी पिछली बार धोया था और आटा बहुत कम ही था तो जल्दी ख़त्म भी हो गया। तो ये काम इधर का हो गया। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा अभी नहीं लगाया है। तो एकदम नहाने जब जाऊंगी ना तब पोछा लगाऊंगी, कि तुरंत पोछा लगा के जो है छोड़ दूंगी फैन चालू करके, तो
वो सूखेगा। और यहाँ पे इसे धो ले रही हूँ अच्छे से। ये काम तुरंत के तुरंत हो जाता है ना तो हो जाता है, नहीं तो फिर रह ही जाता है, ऐसे ही कई दिनों तक पड़ा रह जाता है। तो हम सारी चीज़ों को ना, हम हाउसवाइफ घर की सभी चीज़ों को हमेशा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। रोज़ कुछ न कुछ परफेक्ट मतलब सीखते रहते हैं कुछ न कुछ जो है, और हर चीज़ को मतलब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। भले ही वो चीज़ बहुत अच्छी ना हो, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम उस चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करें। खाना भी बनाते हैं तो हमारा ये रहता है कि एकदम अच्छा खाना बनाए, सबको टेस्टी लगे, बढ़िया लगे। हमारी कोशिश यही रहती है। और इस चीज़ को करके ना बहुत सुकून भी मिलता है, अपने घर के काम को, अपनी गृहस्थी को मतलब अच्छे से करना, उसे अच्छा बनाना, उसमें कुछ न कुछ नया सीखना जो है अच्छा लगता है, मतलब सुकून देता है ये चीज़ जो है। तो और हम मुझे लगता है हर हाउसवाइफ को, हर औरत को मतलब ये अपने घर के काम, अपने घर के कामों को सही से करना सीखना, मतलब उसको कि कैसे मतलब शादी होती है, देखिए हम लड़कियों की तो हमें उतना कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं और हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश हमारी चलती रहती है। तो बस वहाँ पे सारा काम ख़त्म करके बोरी वगैरह मैंने धो लिया और लगे हाथ ये छत को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो पत्ते वगैरह पौधों के जो है निकल रहे हैं और सब चिपक जा रहे हैं। ऐसे तो सूखा रहता है तो झाड़ू वगैरह लग जाता है तो साफ़ हो जाते हैं। वैसे अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, फिर से पानी आएगा ही, लेकिन पत्ते जो है सब मैंने एक तरफ कर दिए हैं। उसके बाद नहाने चली गई और अभी शाम का टाइम है, करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो ये अभी आए नहीं हैं, और वही है रोज़ का आदत रहता है ना, पापा के लिए बनाती हूँ तो उस टाइम पे ना अपने आप जो, और मैं दोपहर में ना बहुत ज़्यादा कितनी भी कोशिश करूँ मैं बहुत ज़्यादा सो नहीं सकती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मैं सो जाऊँ 1-2 घंटे, नहीं तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है। और नींद अगर किसी दिन आ भी गई ना तो उस दिन रात को फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस वजह से ना मैं दोपहर में बहुत ज़्यादा सोती नहीं हूँ। काम वगैरह ही जो रहते हैं उनको निपटाती हूँ, या फिर एडिटिंग वगैरह ये सब ही करती रहती हूँ। तो मटर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो सोचा कि इसको ही छील लेती हूँ तब तक, और ये आएंगे तो उसके बाद जब ये कहेंगे बनाना है तो बनाऊँगी। नहीं तो मटर छिला रहेगा तो कुछ न कुछ इसका मतलब आज नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा। या फिर रात को खाने में अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि पापा लोग का भी अभी कुछ नहीं पता है कितने बजे तक आएंगे, खा के आएंगे कि क्या, क्योंकि प्रोग्राम दिन का था तो अभी तक कुछ नहीं डिसाइड था। तब तक ये आ गए तो इनका फिर हो गया कि नहीं बनाओ यार, बहुत मौसम ख़राब है तो थोड़ा बहुत गर्म थोड़ा सा ही बनाओ, लेकिन बनाओ, चाय बनाओ और चूरा मटर खाया जाए। तो बस मैंने चूरा मटर बनाया इनके लिए भी और अपने लिए। तो वही है, इन लोगों के लिए बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी हो जाता है। वैसे मैं अपने लिए सिर्फ तो नहीं बनाती, लेकिन जब इनके लिए या पापा के लिए बनाती हूँ तो खुद भी थोड़ा बहुत ले ही लेती हूँ। और खाना भी वैसे भी मैं दोपहर का थोड़ा सा लेट खाती हूँ, सुबह मेरा कुछ न कुछ नाश्ता हो जाता है तो खाना मेरा सबसे घर में लेट ही होता है। अभी तन्मय का स्कूल रहता है तो तन्मय भी लेट आता है तो उसका लेट रहता है, नहीं तो अगर वो घर पे है तो वो भी दोपहर में मतलब खा लेता है, उसके बाद ही मैं सबसे पीछे मैं खाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा नाश्ता एकदम ज़रूरी है, वो मैं ज़रूर करती हूँ। बिना नाश्ता किए मैं मतलब नहीं रह पाती हूँ, कुछ न कुछ तो मुझे खाना ही है। तो इस वजह से दोपहर का खाना लेट करती हूँ, तो फिर शाम को मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन सबके लिए बनाती हूँ तो फिर वही रहता है कि चाय पी रही हूँ तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम दोनों लोग लेके बैठ गए हैं और बिल्कुल इत्मीनान से, मतलब कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है कि कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई काम ना हो। अभी तो रात तक का कुछ नहीं था कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, या हम दोनों लोग ही हैं तो कुछ भी बन जाएगा। उन लोगों का जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ही खाने का कुछ रहेगा। तो बस बैठ के वही टीवी देख रहे थे और बातचीत, थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। अच्छा भी लगता है कभी कभी इस तरह का टाइम मिलता है तो और मेन चीज़ हम लोग का क्या होता है औरतों का ना, कि अगर काम रहता है ना तो हम चैन से बैठ ही नहीं सकते, वो दिमाग में घूमता रहता है कि नहीं काम करना है करना है।
फिर भी डेली मैं इस टाइम पे एक आध घंटा बैठ के टीवी वगैरह देखती हूँ, वही क्राइम पेट्रोल। तो डेली ही एक एपिसोड हो जाता है करीब करीब। एक आध दिन ऐसा रहता है बहुत बिजी रहती हूँ तो नहीं बैठती देखने, नहीं तो डेली का हो जाता है। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी और अभी आ गई हूँ फिर से किचन में। तो ये मलाई निकाल के रखी थी, तो इसको भी हाथ के हाथ तुरंत निकाल दिया मक्खन, क्योंकि आज ज़्यादा काम है नहीं तो सोचा ये काम ही निपटा लेती हूँ। तो अभी मक्खन निकाल के तुरंत इसको गैस पे चढ़ा दूँगी तो ये भी हो जाएगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।